बच्चों, पिछले वीडियो में हमने काल के बारे में थोड़ा समझा था और थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं कि काल क्या है। तो काल का अर्थ समय होता है। काल का अर्थ क्या होता है? समय। काल का अर्थ है समय। काल हमें किसी कार्य के संपन्न होने का समय बताता है, यानी कोई काम जो कंप्लीट हुआ उसके बारे में हमको काल बताता है कि किस समय हुआ। काल क्रिया का वह रूप है, ये काल जो है वह रूप है जिससे कार्य संपन्न होने के समय का बोध होता है कि समय जो काम है कब हुआ उसके बारे में हमको पता चल जाता है कि काम कब हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, फिर है मैं खेल रहा हूँ, है ना, फिर मैं खेलूंगा। तो यहाँ पे 3 तरह के वाक्य दिए हैं, खेल रहा था, खेल रहा हूँ और खेलूंगा। तो क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे काम यहाँ पे कब खत्म हुआ? पहले खत्म हो गया, और इसमें काम अभी चल रहा है और इसमें काम बाद में होगा। तो जो खत्म हो गया वो भूतकाल, जो चल रहा है वो वर्तमान काल, और जो बाद में होगा वो भविष्यत काल। ठीक है, तो यहां पर देखिए काल के भेद। तो काल के भेद यानी टाइप्स ऑफ टेंसेस: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भविष्य को हम भविष्यत काल भी कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, भविष्यत काल। ठीक है, आपके भाषा अभ्यास में इस तरह से लिखा है, हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको फॉलो करेंगे, भविष्यत काल। तो अभी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो भूतकाल, ये देखिए चित्र दिख रहा है, ये भूतकाल में है का है ये चित्र, जब इस तरह से वातावरण था और हमको इंडिया गेट नहीं दिखाई दे रहा था। और अब ये है वर्तमान काल, है ना। जब देखिए कैसा कोई आदमी मनुष्य यहाँ पर नहीं है, कोई नहीं है, और ये भी कितना स्वच्छ वातावरण है, ये है वर्तमान। भविष्यत के बारे में हम अभी नहीं बता सकते। ठीक है, तो कितने काल हो गए? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक, तो भूतकाल बीता हुआ समय, भूतकाल बीता हुआ समय होता है। भूतकाल का क्रिया का वह रूप है जिससे यह समय कार्य संपन्न होना यानी कंप्लीट होने के बारे में पता चलता है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये तुमने अच्छा गाना गाया। यहाँ पे एक टीचर एक बच्चे को बोल रही तुमने अच्छा गाना गाया। कौन सा काल है ये? कौन सा काल है? भूतकाल। कौन सा काल है ये? भूतकाल है। ठीक है, गाना गाया यानी काम कंप्लीट हो चुका है ना, कंप्लीट हो गया वर्क पास्ट में, तो ये कौन सा हो गया? भूतकाल। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्षा हो रही थी, यह भी क्या है? भूतकाल। ठीक है, यह भी क्या है? भूतकाल। रही थी क्या है? ये भूतकाल। ठीक है, ये भी भूतकाल हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, मैंने खाना खा लिया, यह भी भूतकाल। ठीक है, काम कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद और खा चुका था, यह भी क्या है? भूतकाल। ठीक है, श्याम पत्र लिख रहा था, यह भी क्या हो गया? भूतकाल। ठीक, तो यहां पर हमने देखा भूतकाल हो गया, ये भी है ना। श्याम श्याम पत्र लिख रहा था, यह भी भूतकाल हो गया। ठीक, तो हमने भूतकाल पढ़ लिया। नेक्स्ट कौन सा काल है? वर्तमान काल। नेक्स्ट कौन सा काल है? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल वह समय होता है जैसे समय चल रहा है, अभी जो प्रेजेंट काम चल रहा है वह वर्तमान काल है, जिससे क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य का वर्तमान काल में होना यानी प्रेजेंट में होना पाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट जैसे तुम घर सजा रहे हो, यू आर डेकोरेटिंग हाउस, है ना। ये देखिए सजा रहे हो, तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल का सेंटेंस। नृत्य
मैं नृत्य सीख रही हूँ, ये भी क्या हो गया, वर्तमान काल। ठीक है। हाँ, मैं खाना खा रही हूँ, यह भी क्या हो गया, वर्तमान काल। गणेश पत्र लिखता है, यह भी क्या हो गया, वर्तमान काल। राम किताब पढ़ रहा है, इज रीडिंग, यह भी वर्तमान काल। ठीक है। इस तरह सजा रहे हो, सीख रही हूँ, खा रही हूँ, लिखता है, पढ़ रहा है, क्रियाएं वर्तमान काल के बारे में बोध कराती हैं, है ना। यह विशेष रूप से जो हूँ, है, हो, ये जो है वर्तमान काल ही होते हैं। तो यहाँ हो गया वर्तमान काल। नेक्स्ट कौन सा है, भविष्य काल, या भविष्यत लिख रहे हैं ना, भविष्यत काल। तो भविष्य काल आगे आने वाला समय, कौन सा है, आगे आने वाला समय, वो क्या होता है, भविष्य काल। ठीक है। जिससे हमें पता चलता है कोई कार्य भविष्य में होगा। ठीक। तो भविष्यत काल, यह भी देखिए, गणेश पत्र लिखेगा, यह भी क्या है, भविष्य काल। और हम पिकनिक जाएंगे, यह भी क्या है, भविष्यत काल। शीला गाना गाएगी, यह भी क्या है, भविष्यत काल। तो भविष्य काल लिखेगा, जाएंगे, गाएगी, क्रियाएं भविष्य काल के बारे में बताती हैं। विशेष रूप से जो भविष्यत काल है उसमें जो है, तो ये सब क्रियाएं क्या हैं, भविष्यत काल की हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, भूतकाल पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, और भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। भूतकाल में था, थे, थी हमको दिखते हैं, है ना। और प्रेजेंट टेंस में हमको वर्तमान काल में है, हो, हूँ, है ना। और भविष्यत काल में गागेगी, ये ज़्यादातर हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पर समझ लिया भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। ठीक है। काल यानी समय। अब हम कुछ काम करेंगे। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल वाक्य अपनी ओर से बनाकर लिखिए। आप लिखना है वर्तमान काल के 2 वाक्य, 2 सेंटेंस, भूतकाल के 2 सेंटेंस और भविष्यत काल के 2 सेंटेंस। यहाँ पर पहले से कंप्लीट है। आप देखिए वर्तमान काल, मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, है ना। तो ये कौन सा काल है, वर्तमान काल। फिर ये अर्जुन लिख रहा है, ये भी वर्तमान काल हो गया। भूतकाल, किरण और माला कल ये कुछ है, बाजार गए थे। किरण और माला कल बाजार गए थे। भूतकाल, वह खेल रहा था। भूतकाल। भविष्यत काल, मैं कल खेलने जाऊंगी, है ना। फ्यूचर, भविष्य काल, है ना, भविष्यत काल। फिर संजना नाचेगी। तो इस तरीके से ये भविष्य काल के सेंटेंस हो गए। समझ में आए। आप भी इस तरह से लिख लेंगे। ओके। देखिए बच्चों, मैंने और भी वाक्य लिखे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए। हम हिंदी सीख रहे हैं ना अभी। ठीक है। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वर्तमान काल। हम कल पाठ पढ़ रहे थे, yesterday we are reading a lesson, है ना, रहे थे, भूतकाल। मैंने कल एक फिल्म देखी, ये भी काम हो चुका है। ई, भूतकाल का सेंटेंस में ई भी आता है लास्ट में, ए, आ, ए, ई, ये भी आते हैं, क्योंकि ये जो है ना, अगर है, हूँ, थे नहीं है, अगर सेंटेंस में आ, ए, ई पे भी सेंटेंस एंड होता है तो वह भी भूतकाल ही होता है। ठीक है। तो ये काम हो चुका है। भूतकाल। भविष्यत काल, मैं पाठशाला जाऊंगा, इसमें तो गा आते हैं और वर्तमान में भी आता है, लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझिए भविष्यत काल के सेंटेंसों में गा ज्यादा आता है। ठीक है। जाऊंगा, हम सफल होंगे। ठीक है। तो ये भी गा ही है, देखो लास्ट में गागेगी, एक ही बात है। तो हम सफल होंगे, ये भी भविष्यत काल है। अब यहाँ पर आपको काल बताने कौन कौन से हैं सेंटेंस। ठीक है। आपको यहाँ पर
तो पहला, बच्चों ने फिल्म देखी। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त काल लिखिए। कौन सा काल है हमको बताना है। बच्चों ने फिल्म देखी, मैंने बताया ना इधर पे, ठीक है। ई पे एंड हुआ ना, आ पे एंड होगा, ए पे एंड होगा तो भी भूतकाल ही है, ठीक। दुकानदार ऊँग रहा था, ठीक है, स्लीपिंग। रहा है, ऊँग रहा है तो वर्तमान काल। बिल्ली सारा दूध पी गई, ई पे एंड होगा तो भी क्या है, भूतकाल है, यहाँ पे भूतकाल। होगी, कल बारिश होगी, है ना, भविष्यत काल, क्योंकि गागेगी आएगा तो भविष्यत काल। हमने कहानी सुनी थी आएगा तो ये तो भूतकाल ही है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे हमने कंप्लीट भी किया है, आप देखो। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं क, ख, ग, घ, ङ, च। 1 2 3 4 5 6 शब्द दिए हैं। प्रशंसा, अरमान, शक्ति, क्रोध, बुद्धिमान, क्षमा करना। इनको करेक्ट मीनिंग जो है उनके अर्थ से मिलाना है। प्रशंसा तो क्या हो जाएगा, प्रशंसा तारीफ, प्रशंसा तारीफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अरमान, मुझे आगे बढ़ने का, मुझे वकील बनने का, मुझे इंजीनियर बनने का अरमान है। इच्छा, अरमान इच्छा, ठीक है, सॉरी इच्छा, अरमान इच्छा। शक्ति, मेरे पास बहुत शक्ति है, यानी ताकत, ठीक है। नेक्स्ट, क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा, क्रोध यानी गुस्सा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बुद्धिमान, बुद्धिमान यानी ये देखिए इधर पे है समझदार। और क्षमा करना, क्षमा करना माफ करना, क्षमा करना माफ करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला एक्सरसाइज बिट 5 भी हो गया। अर्थ लिखना है शब्दों के, मैच कर दिए हमने, अर्थ से मिलाई है, मैच करना है हमने, ये मिला दिए, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस तरह से हमने ये वाला पेज 18 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये देखिए वर्तमान काल के वाक्य लिख दिए, भूतकाल के, भविष्यकाल के, और हमने काल भी पहचान लिए हैं, इधर पे लिखा हूँ देखो, लिख लीजिए। और शब्दों को उनके अर्थ से मिलाना भी कर दिए हैं, आप समझ गए होंगे, इसको कर लीजिए। फिर अगली कक्षा में नेक्स्ट पेज करेंगे, ओके। कक्षा ध्यान पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।